केमिस्ट्री के सुपरफास्ट रिवीजन में बच्चों आज हम पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। इसका नाम SN1 और SN2 क्यों पड़ा, यहां पर थोड़ा समझने की बात है। एक अणुक अभिक्रिया और हम SN2 को द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये बच्चों की एक अणुक अभिक्रिया का कारण ये है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया के दर निर्धारण का पद, अभिक्रिया का दर निर्धारण किससे किया जाता है, जिसमें मंद गति से अभिक्रिया संपन्न होगा। उस जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया कई पदों में संपन्न हो रही है, यदि उसमें से जो अभिक्रिया का पद सबसे धीरे गति से संपन्न होगा उसी को हम बोल देते हैं इसका दर निर्धारक पद। सही है कि नहीं? तो जब हम SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें जो पहला अभिक्रिया होता है जो मंद गति से होता है उसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसे हम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम रीजन बता रहे हैं। और जब बात करते हैं बच्चों द्विअणुक की बात करते हैं यहां पर SN2, इसमें जो पहला ही पद होता है एक ही पद में संपन्न होता है लेकिन इसमें दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए द्विअणुक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि एक अणु का मतलब यह है कि जब इसमें अभिक्रिया शुरू होता है पहला पद में, भाई इसमें दो पद होते हैं, तो एक मंद गति से होता है और एक तीव्र गति से होता है। तो जो मंद गति से संपन्न होता है बच्चों, तो मंद गति में होता क्या है कि एक ही आपका अणु भाग लेता है और उसका बंद विदलन होता है, इसलिए इसे हम एक अणुक क्रिया विधि कहते हैं। फिर जब आपका द्वितीय पद होता है इसका, तो इसमें थोड़ा सा तीव्र गति होती है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो मंद गति से संपन्न होगा उसी से क्रिया दर का निर्धारण करते हैं। तो पहला जो पद है मंद गति से होता है और एक अणु भाग लेता है, इसलिए एक अणुक। लेकिन द्विअणुक में सीधा डायरेक्ट दो अणु भाग लेते हैं और क्रियाफल का निर्माण करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सीधे नाभिक पर अटैक करता है कार्बन पर और वहां पर जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। बहुत ही सिंपल बच्चों, रटना नहीं है, समझ के जाना है। एग्जाम से पहले हो सकता है आ जाए, क्योंकि 2019-2023 में क्वेश्चन पूछा गया एमपी बोर्ड में। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा समझने की। ये हमारा एल्किल हैलाइड है। एक अणुक अभिक्रिया में पहले फर्स्ट जो अभिक्रिया है पहला पद होता है, इसमें इसका बंध का विदलन होता है। जैसे हमारा यहां पर R+ हो गया और X निगेटिव हो गया। ये थोड़ा सा मंद गति से होता है बच्चों। किससे? मंद गति से होता है। कैसे? मंद गति से होता है। अब इसी मंद गति के कारण इसे हम एक अणु कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही अणु भाग लिया है। अब द्वितीय अणु में क्या होता है बच्चों? ये फर्स्ट मतलब रिएक्शन है इसका एक अणु का, पहला पद है। दूसरे पद में क्या होता है, इस नाभिक के पास, यानी ये जो एल्किल ग्रुप है इसके पास नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है। जैसे OH निगेटिव आया और सीधे आकर के जुड़ गया तो बना लिया ROH। तो ये दो पदों में संपन्न होती है जो आपका एक अणु। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप, SN1 है ना, 1 है इसलिए एक पद, SN2 है ना, 2 है तो दो पद। ऐसा नहीं, SN1 में दो पद होते हैं और SN2 में एक पद होता है। ये हमारा हो गया अभिक्रिया बच्चों। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं है यार, जितना आप सोचते हो ना कठिन है नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहले पद में आपका मान लीजिए CH3Cl है। जब ये टूटेगा बच्चों तो CH3 पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा, और इसी CH3 पॉजिटिव के पास नाभिक स्नेही अभिकर्मक आया OH निगेटिव, तो आपका CH3OH बना दिया। तो ये मंद गति से संपन्न होता है, ये तीव्र गति से संपन्न होता है। तो क्रिया के दर का निर्धारण इससे करते हैं, क्योंकि इसमें एक अणु है इसलिए आपका एक अणुक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया क्लियर बच्चों। यह अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में एल्किल हैलाइड का बंध विदलन होता है, कार्बोकेटायन बनता है। जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया, एल्किल हैलाइड का बंध विदलन, कार्बोकेटायन बना। फिर यह क्रिया मंद गति से होती है। द्वितीय पद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से शीघ्रता से क्रिया करके, दूसरे पद में ये जो कार्बोकेटायन है न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके सीधा उत्पाद बना लेते हैं। सिंपल बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसको लिखना है कि पहले विषम विदलन है, मंद गति से हुआ। फिर ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। द्वितीय पद में सीधा OH आया और क्रिया कर लिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि भाई साहब एग्जाम में आपको इसको लिखना है। लो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर क्वेश्चन तो देते हो आंसर नहीं देते हो, तो आंसर मैं समझाने के साथ लाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। अब बात करते हैं बच्चों द्वितीय SN2 द्विअणुक अभिक्रिया की। द्विअणुक अभिक्रिया में होता क्या बच्चों, सीधा स्टार्टिंग से ही दो अणु भाग लेता है, दो अणु भाग लेता है, एक ही पद में संपन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये एल्किल हैलाइड है, क्या है एल्किल हैलाइड, और सीधे न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक सीधे आता है। तो पहले बच्चों ये मंद गति से क्या बनाता है, एक थोड़ा सा संक्रमण अवस्था बनाता है। जैसे हमारे पास OH है ना, तो ये आपका R हो गया, इसके साथ OH हो गया और इसके साथ X है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये
मध्य अवस्था में एक थोड़ा सा मंद गति से होता है, इस पे माइनस आता है और सॉरी इस पे माइनस है और इसमें भी माइनस चार्ज रहेगा, और फिर अगले स्टेप में तीव्रता के साथ ये ROH अलग हो जाता है और X जो है आपका अलग हो जाता है। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग से ही दो अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए द्विअणुक अभिक्रिया है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि ये एक ही पद में संपन्न होता है, ठीक है, केवल और केवल एक ही पद में संपन्न होता है। इस विधि में नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनाती है जो शीघ्र ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और हैलाइड आयन मुक्त कर देता है। सिंपल है, इसमें देख सकते हैं दो अणु भाग लिया बच्चों, ये आपका एक संक्रमण यौगिक बनाया है ना, और फिर ये X जो अलग हो जाता है। तो इसमें बच्चों आपका क्लियर हो गया द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक, तो आपका क्लियर है SN1 और SN2। ठीक है, यहां पे यदि आपको अंतर तैयार करना है तो थोड़ा सा डिफरेंस, हालांकि मैं इसका डिफरेंस आपको कराया हूं, जो बच्चा हमारे चैनल में जुड़ा है तो डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहां पे भी आप लोग देख लो कि SN1 दो पदों में संपन्न होती है, SN2 एक ही पद में संपन्न होती है। यह एक अणु या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, यह द्विअणु की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आपको द्वितीय कोटि यहां पे मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां पर बच्चों जिससे हम निर्धारण करते हैं वो केवल एक ही अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता है, जिससे हमने बोला कार्बोकेटायन, जैसे CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे R पॉजिटिव, तो कार्बोकेटायन बना बच्चों, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बना। संक्रमण अवस्था नहीं बनता है। देखिए SN2 में संक्रमण अवस्था बना है, लेकिन SN1 में कोई संक्रमण अवस्था नहीं बना है। तो संक्रमण अवस्था S1 में नहीं बनता है और SN2 में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। चार अंतर कम से कम आपको तैयार करना है, एक्स्ट्रा भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसमें बने उत्पाद का रेशमीकरण होता है, ठीक है, ये तो थोड़ा सा कठिन है। यहां पर आप देख लो आयनिक होने के कारण तीव्र वेग से संपन्न होते हैं, क्योंकि आपका जब ये टूटना होता है बच्चों, यहां पर देखिए R और X, तो R पॉजिटिव और X निगेटिव, ये आयन के रूप में होता है। इस कारण से SN1 थोड़ा सा तीव्र होता है, लेकिन SN2 अपेक्षाकृत थोड़ा सा मंद होता है। तो 5 अंतर, एग्जाम टाइम है ना, अब ज्यादा अंतर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में केवल आपको 4 से 5 अंतर तैयार करना है। बाकी आप एक्स्ट्रा जितना भी पढ़ लो, इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किस में होती है? तृतीयक में, फिर द्वितीयक में, फिर प्राथमिक में, सबसे कम ये आपका एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा टर्सरी में होता है, लेकिन इसका उल्टा है। ठीक है, इसका उल्टा है बच्चों, टर्सरी में आपका सबसे कम होता है। ठीक है, इसकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होता है। विलायक की प्रकृति पर ये क्या रहता है? अप्रभावित रहता है, मतलब एक प्रकार से बहुत कम आश्रित रहता है। ठीक, तो ये अंतर आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन में ऐसे क्लास ला रहे हैं, जो भी टॉपिक हमारे सामने आ रहा है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बस इतना दरख्वास्त है कि भाई साहब आप लोग तैयार करते रहें और जितना हो सके आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि मैं जितना पढ़ाऊं केवल उतना ही है। अरे भाई, पूरा बुक है जो 8 महीने में पढ़ा जाता है, वो 3 दिन में तो आपको केवल रिवीजन ही कराया जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कराया जा सकता। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।